हेलो दोस्तों अगर आप एसएसबी एसएससी सीजीएल या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो हमने लिए हैं जनरल साइंस से। जी हाँ दोस्तों, आपके आने वाले एग्जाम्स में जनरल साइंस एक अहम पोर्शन रहता है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच गैस इन एयर ब्रास गेट्स डिस्कलर्ड इन द एयर। आपको बताना है किस गैस के होने की वजह से हवा में ब्रास यानी पीतल डिसकलर यानी उसका कलर चेंज हो जाता है। ऑप्शन है आपके पास नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई कीजिए खुद से आंसर देने की। किस गैस के होने की वजह से ब्रास यानी पीतल का कलर चेंज हो जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आपको बताना इनमें से कौन सा वो सब्सटेंस है जो नॉन मेटल है और लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पर। ऑप्शन है आपके पास हीलियम, ब्रोमीन, क्लोरीन या फिर फास्फोरस। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई कीजिए खुद से आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज ब्रोमीन। दोस्तों याद रखिए कि रूम टेम्परेचर होता है 20 डिग्री से लेके 25 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज। आपको बताना है इलेक्ट्रिक बल्ब यानी बिजली का जो बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भरी हुई होती है। ऑप्शन है आपके पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज नाइट्रोजन। जी हाँ दोस्तों, नाइट्रोजन या फिर आर्गन, याद रखिएगा नाइट्रोजन या फिर आर्गन गैस बिजली के बल्ब में भरी जाती है। दोस्तों याद रखें कि ये इनर्ट गैसेस हैं, यानी ये वो गैसेस हैं जो आम हालत में रिएक्शंस नहीं करती हैं और जिससे फिर जो फिलामेंट होता है यानी बल्ब के अंदर वो जल्दी से पिघलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं। वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर। आपको बताना है वॉशिंग सोडा किसका कॉमन नेम यानी आम नाम है, यानी हम आम तौर पे वॉशिंग सोडा किस चीज़ को बोलते हैं। ऑप्शन है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई कीजिए खुद से आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज सोडियम कार्बोनेट का जो आम नाम है वो है वॉशिंग सोडा। दोस्तों याद रखें कि सोडियम कार्बोनेट की केमिकल फार्मूला Na2CO3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस। आपको बताना इनमें से कौन सी वो गैस है जिसको ग्रीन हाउस गैस नहीं कहेंगे हम। ऑप्शन है आपके पास मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ट्राई कीजिए आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होती हैं जो रेडिएशंस या जो गर्मी होती है उसको एब्जॉर्ब करती हैं और फिर उनको री इमिट करती हैं, जिसकी वजह से फिर जो एटमॉस्फेयर होता है वो गर्म ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोमीन सिंबल Br एंड एटॉमिक नंबर 35 इज है। आपको बताना है ब्रोमीन जिसका सिंबल है Br और एटॉमिक नंबर है 5 क्या है इनमें से। ऑप्शन है आपके पास ब्लैक सॉलिड, रेड लिक्विड, कलरलेस गैस या फिर हाईली इनफ्लेमेबल गैस। तो दोस्तों जो सही पार्ट है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई कीजिए खुद से आंसर देने की, क्या है ब्रोमीन इनमें से।
शाबाश, ट्राई करें। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज़ रेड लिक्विड। जी हाँ दोस्तों, ब्रोमीन जो कि गैस है ये लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर ऑन एक्सपोजर इज कॉल्ड। आपको बताना है किसी भी चीज़ की वो प्रॉपर्टी जिससे वो एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे, नमी को एब्जॉर्ब करे, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई कीजिए आंसर देने की, क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी को। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज डी, लिक्विसेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज सिलिकॉन कार्बाइड इज यूज्ड। आपको बताना इनमें से कौन सा वो काम है जिसके लिए हम सिलिकॉन कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है आपके पास, मेकिंग कैस्ट्स फॉर स्टैच्यूज, डिसइंफेक्टिंग वाटर पॉन्ड्स, कटिंग वेरी हार्ड सब्सटेंसेज, मेकिंग सीमेंट एंड ग्लास। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई करें खुद से आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज कटिंग वेरी हार्ड सब्सटेंसेस। जी हाँ, सिलिकॉन कार्बाइड को इस्तेमाल किया जाता है मजबूत जो सख्त चीज़ें होती हैं उनको काटने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। आपको बताना है समंदर के पानी की एवरेज सैलिनिटी यानी एवरेज नमकियात कितनी होती हैं। ऑप्शन है आपके पास 3%, 3.5%, 2.5% या फिर 2%। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए खुद से आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन शीट्स आर गैल्वेनाइज्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। आपको बताना आयरन यानी लोहे की चादरें इनमें से किस चीज़ से गैल्वेनाइज की जाती हैं। ऑप्शन है आपके पास, टिन, क्रोमियम, जिंक या फिर लेड। दोस्तों बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। तो ट्राई करें आंसर देने की, किस चीज़ से हम आयरन यानी लोहे को गैल्वेनाइज करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर द वेरियस एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। आपको बताना इनमें से कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन है। ऑप्शन है आपके पास, कोक इज द हार्डेस्ट, ग्रेफाइट is the softest, diamond is the hardest, coke is the softest, diamond is the hardest, graphite is the softest, diamond is the hardest and lamp black is the softest। तो दोस्तों कौन सा है कार्बन के इनमें से एलोट्रॉप्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज डायमंड इज द हार्डेस्ट एंड ग्रेफाइट इज द सॉफ्टेस्ट। ये हैं एलोट्रॉप्स कार्बन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज कॉमन टू ऑल एसिड्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा वह एलिमेंट है जो हर किसी एसिड में पाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर या फिर हाइड्रोजन। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, वैसे ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज हाइड्रोजन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद विच सब्सटेंस नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड। आपको बताना है वो बर्तन जिन पे खाना नहीं चिपकता है उस पे कोटिंग किस चीज़ की होती है। ऑप्शन है आपके पास, टेफ्लॉन, पीवीसी, ब्लैक पेंट या फिर पॉलीस्ट्रेन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो ट्राई कीजिए आंसर देने की, कौन सा वो सब्सटेंस होता है जिसकी कोटिंग होती है बर्तनों पे ताकि खाना इस पे ना चिपके। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज टेफ्लॉन। दोस्तों टेफ्लॉन की केमिकल फार्मूला याद रखें, वो है C2F4 ब्रैकेट N। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनाजेट इज एन ओर ऑफ विच सब्सटेंस। आपको बताना है मोनाजेट किस सब्सटेंस का ओर है। ऑप्शन है आपके पास, थोरियम, जिरकोनियम, आयरन या फिर टाइटेनियम। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई कीजिए आंसर देने की, किसका और है मोनाजेट। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज थोरियम। जी हाँ दोस्तों, याद रखें कि मोनाजेट
एक रेयर किस्म का फॉस्फेट है, रेयर फॉस्फेट, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पोटेशियम नाइट्रेट इज़ यूज। आपको बताना है इनमें से पोटेशियम नाइट्रेट किस में इस्तेमाल होता है। ऑप्शन है आपके पास गिलास, फर्टिलाइज़र, सॉल्ट या फिर मेडिसिन। दोस्तों ट्राई कीजिए आंसर देने की। इनमें से किस चीज़ में हम पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज़ फर्टिलाइज़र। जी हाँ दोस्तों, याद रखें कि खादों में पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अच्छे से याद रखेगा। बाय एडिंग विच सब्सटेंस परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में बी रिमूव्ड। आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे जिससे वाटर की हार्डनेस, यानी वाटर में जो मुख्तलिफ तरह के मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, उसको डिज़ोल्व किया जाए। तो ये करने के लिए हम कौन सा सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है आपके पास लाइम, एल्युमिनियम, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों अगर आपको आंसर पता तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई कीजिए खुद से आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम। आपको बताना है एल्युमिनियम का इंपॉर्टेंट ओर इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास गलीना, कैलामाइन, कैल्साइट या फिर बॉक्साइट। दोस्तों अगर आपको आंसर पता तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज बॉक्साइट। जी हाँ दोस्तों, याद रखें कि बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट सॉल्युबल सब्सटेंस इन वाटर। आपको बताना है पानी में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल सब्सटेंस कौन सा है इनमें से। ऑप्शन है आपके पास कैम्फर, सल्फर, कॉमन सॉल्ट या फिर शुगर। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। आपको बताना है इनमें से कौन सा चीज़ है जिसको हम लुब्रिकेंट के तौर इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है आपके पास डायमंड, सिलिका, आयरन ऑक्साइड या फिर ग्रेफाइट। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूं, आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की वीडियो को करता हूं एंड। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।